इतिहास गवाह है, जब जब प्रेम अपनी सीमाओं को लांघ जाता है तो वह या तो विनाश लाता है या फिर वैराग्य। यह कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जिसके प्रेम ने उसे दीवाना बना दिया था, लेकिन जब यह दीवानगी ईश्वर की ओर मुड़ी तो उसने मानवता को रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया। यह कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। संवत 1554 की बात है। यमुना किनारे बसे राजापुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन यह जन्म सामान्य नहीं था। ज्योतिषियों ने कहा कि बालक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो पिता के लिए भारी संकट ला सकता है। विडंबना देखिए, जन्म लेते ही बालक रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से स्पष्ट शब्द निकला, इसलिए उसका नाम पड़ गया राम बोला। किंतु नक्षत्रों के डर से माता पिता ने अपने ही जिगर के टुकड़े को त्याग दिया। एक दासी चुनिया ने उसे सहारा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 वर्ष की आयु में चुनिया भी चल बसी। अब नन्हा राम बोला अनाथ था, दर दर की ठोकरें खाता। एक मुट्ठी अनाज दे दो बा, बहुत भूखा हूँ। समाज जिसे अशुभ मानकर दुत्कार रहा था, ईश्वर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। ऐसे में साधु नरहरिदास जी की नजर उस बालक पर पड़ी। उन्होंने उस अनाथ को गोद ले लिया, उसे अयोध्या और काशी ले गए और नया नाम दिया, तुलसीदास। गुरु के सानिध्य में तुलसीदास जी ने पुराण और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वह बालक जो कभी भीख मांगता था, अब एक महान विद्वान बन चुका था। युवावस्था में उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। विवाह के बाद तुलसीदास पत्नी रत्नावली के प्रेम में इस कदर डूब गए कि उन्हें दुनिया, यहाँ तक कि भगवान का भी भान नहीं रहा। उनका प्रेम आसक्ति बन चुका था। एक बार रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गईं। तुलसीदास जी को यह वियोग सहन नहीं हुआ। उस रात भयंकर आंधी तूफान आया हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन तुलसीदास जी ने आप देखा ना ताव, वे अंधेरे में ही घर से निकल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी थी, कोई नाव नहीं थी। किंवदंती है कि प्रेम के आवेग में उन्होंने एक बहती हुई लाश को लकड़ी का लट्ठा समझा और उसी के सहारे नदी पार कर गए। जब वे ससुराल पहुंचे तो दरवाजा बंद था। वे दीवार चढ़ने के लिए लटकती हुई रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए, जो असल में रस्सी थी ही नहीं, एक विशाल सांप था। जब वे रत्नावली के कमरे में पहुंचे तो उनकी हालत देखकर रत्नावली घबरा गई। कीचड़ में सने भीगे हुए पति को देखकर उन्हें दया नहीं आई, बल्कि उन्हें अपने पति के इस अंधे मुंह पर ग्लानि हुई। उस समय रत्नावली ने जो कहा, उसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, लाज न आवत आपको, दौरे आए हूँ साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीति। नेकु जो होती राम से, तो काहे भव भीति। पत्नी के ये शब्द बाढ़ की तरह तुलसीदास जी के हृदय को भेद गए। उसी क्षण उनके भीतर का प्रेमी मर गया और एक साधु का जन्म हुआ। वे उल्टे पांव लौट गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और राम की खोज में निकल पड़े। वे काशी, अयोध्या और जगन्नाथपुरी घूमे। कहते हैं काशी में उन्हें एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें बताया कि अगर राम से मिलना है तो पहले हनुमान जी को ढूंढो। हनुमान जी ही राम तक पहुंचाने का मार्ग है। पता चला कि हनुमान जी एक बूढ़े के वेश में रोज कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे। वहां मंदाकिनी नदी के घाट पर वे राम नाम का जप करने लगे। राम 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 राम। एक दिन वे जंगल में थे तो उन्होंने देखा कि 2 अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर मुग्ध तो हुए, लेकिन पहचान नहीं पाए कि वे ही राम और लक्ष्मण थे। जब वे चले गए तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वे चूक गए। तुलसीदास जी बहुत रोए। अगले दिन सुबह तुलसीदास जी घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। तभी बालक के रूप में भगवान राम पुनः आए और बोले, बाबा हमें चंदन चाहिए। तुलसीदास उस बालक की छवि देखते ही सुध-बुध खो बैठे। वे हाथ में चंदन लिए जड़वत हो गए, कहीं वे फिर न चूक जाएं,
इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। यह सुनते ही तुलसीदास को ज्ञान हुआ। कांपते हाथों से उन्होंने प्रभु श्री राम के माथे पर तिलक लगाया और प्रभु ने वही तिलक तुलसीदास जी को लगाया। उस क्षण भक्त और भगवान एक हो गए। भगवान श्री राम के दर्शन पाने के बाद तुलसीदास जी को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। उस समय धर्म की भाषा केवल संस्कृत थी, जिसे आम आदमी नहीं समझ पाता था। तुलसीदास जी ने प्रण किया कि वे राम की कथा को लोक भाषा अवधि में लिखेंगे। तमाम विरोधों के बावजूद काशी और अयोध्या में रहकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने एक ऐसे राम को प्रस्तुत किया जो राजा होकर भी वनवासी थे, जो शक्तिमान होकर भी शीलवान थे। उन्होंने घर घर में भक्ति का दीपक जला दिया। अंत में 125 वर्ष से अधिक की आयु में वे राम नाम का स्मरण करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। जय श्री राम।